कि आपको जब आप ऑडिशन दे रहे हो तो कॉन्फिडेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, कॉन्फिडेंस वो साफ नज़र आना चाहिए, आपके डायलॉग्स में फंबल नज़र नहीं आना चाहिए। कैमरा पे जब आप देख रहे हो, वो डिपेंड करता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को कैसा चाहिए। जैसे कि सीरियल्स में क्या होता है कि कैमरा पे देख के बोलते हैं कि आप कैमरा पे देखो और ऑडिशन दो, ठीक है, तो उसमें चल जाता है। लेकिन फिल्म्स में क्या होता है कि मैं बैठा हूँ, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कैमरा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मैं कैमरा पे नहीं देख रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इससे बात करूँगा तो मेरा ये यहाँ लुक गया, लेकिन कैमरा पे नहीं देख रहा हूँ। फिल्म्स में ये होता है। तो सबका अपना अपना एक तरीका है ऑडिशंस लेने का। फिल्म्स वाले अपने तरीके से ऑडिशंस लेते हैं, उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया, सीन वहाँ सामने क्रिएट कर दिया, कैमरा इधर लगा रखा है, एक कैमरा इधर लगा रखा है, एक कैमरा इधर लगा रखा है, भाई तुम अपनी परफॉर्म करो। तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका है ऑडिशन लेने का। और बेहतरीन ऑडिशन तो तुम जब कैमरा के सामने दोगे और आपकी लैंग्वेज भी देखी जाती है, आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी देखा जाता है। एक तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि एकदम फ्लैट डायलॉग बोल दिया, डायलॉग का थ्रो आना चाहिए, ठीक है। अभी एक मैं बोल रहा हूँ, हाँ यार ठीक है करना चाहिए। तुम्हें आवाज़ आ रही है हमारी? पता नहीं यार क्या होगा यार, ज़िंदगी में यहाँ पे बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर यहाँ तक आवाज़ आ रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों की वहाँ तक आवाज़ जा रही होगी, पीछे तक आवाज़ जा रही है, आ रही है ना मेरी पीछे तक आवाज़? तो पूरा प्रोजेक्शन जाना चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब ये भी नहीं कि थिएटर में बहुत लाउड हो जाते हैं कई बार, तो वो लाउड भी नहीं जाना चाहिए। बैलेंस एक चीज़ है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इतना भी ना रहे कि आप एकदम दबी दबी सी आवाज़ लग रही है। एक प्रोजेक्शन ऐसा हो कि डायलॉग का ऐसा थ्रो हो कि वो जब थ्रो होता है डायलॉग का तो कैमरे पे बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शन चाहिए होगा। हर चीज़ बोल के ही बताई जाए ये ज़रूरी नहीं है एज एन एक्टर, ठीक है। आप जितना बॉडी मूवमेंट से, जितना आंखों से आप बता सकते हो, कोशिश करो उतना आंखों से खेला जा सके, बजाय बॉडी मूवमेंट के, बजाय डायलॉग के। हालांकि सीरियल्स में सब डायलॉग से ही ज़्यादातर बताई चीज़ें जाती हैं, क्योंकि चीज़ें इस्टेब्लिश की ज़रूरी होती है। लेकिन सीरियल्स, वेब सीरीज में आजकल देख रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायलॉग बोलो। कई बार होता है ना, आपका एक इशारा भी काम कर जाता है, एक डायलॉग, इतना सा डायलॉग भी आपका काम कर जाता है। गजब बेइज्जती है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, ज़्यादा डायलॉग नहीं है, लेकिन ठीक है वो इतना इफेक्टिव था कि दिखा दिया और वो मीम्स बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको किस चीज़ को इफेक्टिवली आपको डालना है, वो एज एन एक्टर का काम होता है। और जब जितना चीज़ों को इफेक्टिवली हम लोग डालेंगे ना, तो वो चीज़ निकल के आती है कि हाँ ये लाइन है, मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ। सिर्फ एक प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक एक स्क्रिप्ट लेके उसको कम से कम 500 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको उसका वेरिएशन समझ में नहीं आएगा, तब तक उस कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा। कास्टिंग डायरेक्टर के पास जब आप जाओगे तो आपको स्क्रिप्ट पकड़ा देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 500 लोग हैं। कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पे कि मैं भैया आपको एक्टिंग सिखाऊं। आपको आना है, परफॉर्म करना है, खत्म। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है आपका ऑडिशन भेजना आगे चैनल में, डायरेक्टर के पास में भेजना, डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस देख के, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है कि मैं इसको कितना इफेक्टिवली बोल सकता हूँ। ये कितनी सी स्क्रिप्ट है, चाहे 4 लाइन की, चाहे 1 लाइन का डायलॉग है, लेकिन मैं इसको कितना इफेक्टिवली बोल सकता हूँ। वो आप जितनी बार उसको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपको वो समझ में आएगा। आप डायलॉग 4-5 बार में, मुझे लगता है कि सब इतने इंटेलिजेंट है कि 4-5 बार में आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगी लाइन्स, है ना। लेकिन याद करना इज नॉट अ फाइनल। याद करने के बाद में उस कैरेक्टर में घुसना, उसको कम से कम आप 50 से 100 बार, 150 बार या फिर 200 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कैरेक्टर समझ में आएगा कि हाँ इसके आगे पीछे की कहानी आप अपनी तरीके से लॉजिकली लगा सकते हो कि हाँ इसके पीछे की कहानी ये हो सकती है, इसके आगे कहानी ये हो सकती है। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपको नहीं बताएगा इसके पीछे की कहानी। कुछ लोग बता भी देते हैं, अधिकतर लोग नहीं बताते, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर के पास टाइम नहीं होता है। कई बार हो सकता है कि वो आपको ब्रीफ लिख के देते हैं कि ये ब्रीफ है, आप ब्रीफ पढ़ो, समझो और डायलॉग पे परफॉर्म करो और भेजो, बस इतना ही टाइम होता है। उतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास में। तो आपको आगे पीछे का देख के कि हाँ यार इसके आगे ये स्टोरी हो सकती है और एंड में ये स्टोरी हो सकती है, बीच में ये स्टोरी चल रही होगी, मेरा दिमाग क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, फिर उस चीज़ को लेके आपको परफॉर्म करके लिंक बना के आपको भेजना होता है, ठीक है। आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो गया,
क्योंकि कोई भी आपको बुलाकर ऑडिशंस नहीं करते हैं। बहुत रेयर केस में होते हैं कि चलो आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए या फिर आप फाइनल होने वाले हैं, डायरेक्टर ने बोल दिया कि ठीक है हमें इसको एक बार बुला के हम लोगों को ऑडिशंस करने हैं, तो आपको बुलाया जाता है। लेकिन जब इनिशियल स्टेज होता है, स्टार्टिंग के पॉइंट पे आप लोगों को घर से ही बना के भेजना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है कोरोना के बाद में। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आप कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करो कि भाई मैं यार इस तरीके से करूँ क्या, इस तरीके से करूँगा, तो वो सामने वाला ही भाई कैसा भी कर दे, भेज दे, मेरे को भेज, क्योंकि मेरे पास 50 लोगों को और है, 50 लोग मेरे को पूछेंगे तो मैं और लोगों को ऑडिशन नहीं मंगा पाऊँगा, इतना टाइम नहीं होता है। गॉट इट?